Hello bachcho, let's read the question. The question says directions. These questions consist of two statements each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Assertion is 0.02 molar solution of urea and sucrose will freeze at same temperature. And reason is freezing point of solution is inversely related to concentration of solution. A statement says both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. B statement is both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C is assertion is true but reason is false. D is assertion is false but reason is true. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो हमारे पास जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। सो यहाँ पे जो हमारा आई होता है आई इज नोन एज दी वांट ऑफ फैक्टर। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है यूरिया एंड सुक्रोज, और यूरिया और सुक्रोज दोनों ही हमारे पास क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमारे पास आई की वैल्यू है वो क्या होती है 1 होती है। सो अब हमारे पास क्या है इसमें आई जो है वो सेम हो गया, लेकिन अब क्या है हमारे पास क्या है कि जो आई की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट होगी और एम जो कंसंट्रेशन है वो हमें ऑलरेडी गिवन है कि दोनों की हमने 0.02 मोलर ही ली है। सो इट मींस कि अगर हम यूरिया और सुक्रोज को फ्रीज करना चाहेंगे तो दोनों क्या है हमारे पास सेम टेम्परेचर पे क्या कर जाएंगे फ्रीज कर जाएंगे। सो हमारे पास उनका दोनों का जो डेल्टा टी एफ है वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आई के एफ और एम तीनों की वैल्यूज क्या है सेम है। सो जो हमारे पास असर्शन है वो तो क्या आ गया ट्रू आ गया। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास मोलैलिटी के। मोलैलिटी बेसिकली हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन की ही टर्म है। तो ये हमारे पास इनवर्सली रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड। इट मींस जो हमारा रीजन है वो क्या है इनकरेक्ट है, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।